हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूहेल। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स। एचटीएमएल में हम जो टाइप्स ऑफ लिस्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और कैसे कैसे उनको यूज़ करते हैं वो भी हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट आती है वो आती है एचटीएमएल में डेफिनेशन लिस्ट। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट, जिसे हम स्टार्ट करते हैं विद डीएल, डेफिनेशन लिस्ट, और डीएल बंद कर देंगे, डीएल टैग जो है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डीएल तो हो गया डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि आप यहाँ देखें डीएल, डीएल के अंदर आप लिखेंगे डेफिनेशन टर्म, ठीक है। जैसे मान लो डेफिनेशन टर्म कोई भी डेफिनेशन अपना देनी है, जैसे मान लो दे दिया कॉम्प्यूहेल्प, ठीक है। कॉम्प्यूहेल्प के बारे में कुछ लिखना है तो आप इसमें डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया dt और यहाँ पे आपने लिख दिया dt और यहाँ पे लिख दिया dl और dt dl, और एक आएगा आपका डेफिनेशन डेटा कि डेफिनेशन का डेटा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दिया कॉम्प्यूहेल्प इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दी IT स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। अब उसके बाद अगर आप इसको चलाएंगे तो जैसे मान लो इसको आपने सेव किया, सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल-S, या यहाँ से सेव कर सकते हैं, ये सेव्ड है। अब आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे ये फाइल आपने सेव की हुई है। सेव कहाँ की हुई है फाइल, ये यहाँ पर लिस्ट्स में। इसको आप चलाएंगे, जैसे आप इसको चलाएंगे देखो एक तरह से आपकी डेफिनेशन के जैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ और आगे लिख देंगे तो एक जैसे डेफिनेशन सी बन जाएगी। तो एक जो इसकी जो इसका जो व्यू आ रहा है वो एक डेफिनेशन व्यू आ रहा है। ऐसे ही आप एक नहीं और भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपने दे दिया, यहाँ पे दे दिया, मान लो आपने एक और dt दे दिया, dt डेफिनेशन टर्म, क्योंकि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर रखेंगे आप, इसको ध्यान रखना। तो आपने यहाँ पे दे दिया dt और फिर dt हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया डेफिनेशन कॉम्प्यूहेल्प लिख दिया, उसका लिखेंगे ICL अकेडमी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे dt आया और dt के बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास डेफिनेशन टर्म के बाद जैसे dd आ गया, फिर dt में यहाँ पे हम दे देंगे dd डेफिनेशन डेटा, ठीक है। डेफिनेशन डेटा में हम यहाँ पे क्या दे देंगे, जैसे ICL अकेडमी इज प्रोवाइडिंग ठीक है, इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ये लिख दिया हमने। अब जैसे यहाँ पे इसको फिर हमने यहाँ पर गए ब्राउज़र पे, उसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखें यहाँ पे ये आ गया कॉम्प्यूहेल्प और ICL अकेडमी। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन लिस्ट। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेफिनेशन लिस्ट है इसके बाद हमने नेक्स्ट जो करना है वो है हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया क्योंकि ये तो आपने देख ही लिया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और एक और लेते हैं यहाँ पे OL, OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। तो OL और OL आपने यहाँ पे बंद कर दिया, और OL बंद करने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया बीच में जिसके ऑप्शंस देने हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा LI, तो यहाँ पे आ गया LI, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन देने जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड दे दिया LI, माउस दे दिया LI, CPU दे दिया, ये इसके आपने कंपोनेंट्स दे दिए,
ऐसे, और इसके बाद इसे सेव किया कंट्रोल एस, और वहाँ जाके फिर रिफ्रेश किया तो आप देखें यहाँ पे आपकी ये ऑर्डर लिस्ट आ रही है जिसमें नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर अलग से पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे OL जैसे है यहाँ पे आ जाएगा UL, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा UL। ठीक है, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पर ये आ गया आपका UL, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कीबोर्ड माउस CPU, कीबोर्ड माउस CPU, पर ये UL में आया अनऑर्डर। देखो ऑर्डर और अनऑर्डर में क्या फ़र्क है, इसमें नंबरिंग आएगी, इसमें नंबरिंग नहीं आएगी। दूसरा, बाद में इसकी नंबरिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे OL है तो OL में आप दे देंगे एक टाइप एट्रीब्यूट आता है, टाइप इज इक्वल टू क्या टाइप देना चाहते हैं आप। जैसे टाइप दे दिया आपने A, तो A टाइप आ गया इसमें। तो उसके बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे ABC आ रहा है। पर ऐसे ही अगर UL में आप टाइप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आएगा टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने दे दिया मान लो एक होती है डिस्क, एक होता है सर्कल, तो आपने दे दिया सर्कल। एक डिस्क होती है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। ये डिस्क है, ये देखो ये सर्कल से बन के आ रहे हैं। तो आप इसकी जो है लिस्ट इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। जैसे ये OL हो गया, OL के बाद ये UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये जो है हमारा ये होता है लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो और भी इसके टाइप्स आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे ये A है, यहाँ पे देंगे आप स्मॉल I, तो ये रोमन में दिखाएगा आपको। ये देखो 1 2 3। सो ये आपने बनाया, थैंक यू। तो ये है आपकी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड डेफिनेशन लिस्ट। थैंक यू वेरी मच।